दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल हार्टलैंड में। दोस्तों अपना एक धर्म के ऊपर बातचीत चलती है, तो अगला एपिसोड पे हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में धर्म ही ओनर है इस सब चीज़ों का। तो और धर्म को सीखना, धर्म को अगर किसी को अगर जानना हो, अगर पृथ्वी पे किसी को भी इंटेलिजेंस आती है और उसको ये सीखना हो कि धर्म क्या चीज़ है, तो उसे एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो ये है कि भारत भूमि पे कदम रखना पड़ेगा और यहाँ पे जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा का पालन करना होगा। और उस परंपरा का पालन करने के बाद जब 10-25 साल वो जब जहाँ पे रहेगा और सीखेगा, तब उसे एक शब्द का मतलब पता चलेगा। वो शब्द होगा धर्म। ये डिक्शनरी का शब्द नहीं है दोस्तों, ये ओरिजिनल एक शब्द है जो फर्स्ट एग्जिस्टेंस है। इस पूरे जब सब खत्म हो जाता है ना, जब सारा कुछ, जैसे आपने ये सुन रखा होगा कि वो जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, क्योंकि उसने 3 ब्रह्मा विष्णु महेश रखे हैं जिनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी असाइन की हुई है कि आपने ये करना है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। और बेसिकली वो काम यही है कि ब्रह्मा इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार करते हैं। तो ये बनाने की, पालने की और संहार की जो चीज़ है, ये कंटिन्यूस चीज़ है, वो चलती रहती है। 3 फोर्सेस, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 शक्तियाँ। तो ये चीज़ है। और इन शक्तियों, ये तीनों शक्तियों के ऑनर्स जो हैं वो ऊपर उनको एक कहा गया, जिसे कहते हैं, जिसको भी नाम दिए गए हैं। अब उसको आप कृष्णा कह सकते हैं, श्री राम कह सकते हैं, देवी कहते हैं, शक्ति, कुछ भी अगर, क्योंकि नाम देना, क्योंकि हम लोगों का, मनुष्यों का काम है कि बिना नाम के पहचानते नहीं, अदरवाइज उसका नाम कोई नहीं है, बिना नाम के हैं। उसका अगर नाम कोई सूटेबल बनता है ना, अगर प्रॉपर नाम उसका है, तो वो है धर्म। तो जब किसी को भी पृथ्वी पे, किसी भी मनुष्य को अगर कोई चीज़ सीखने के लिए है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के लिए है, वो एक ही चीज़ है, वो है धर्म। अब धर्म जो चीज़ है, इसका ये कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है, डाल दिया गया होगा। और इसका कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकती कि इसका अंग्रेजी में इसको ये कहेंगे, फ्रेंच में ये कहेंगे, या किसी ब्राज़ील में इसको ब्राज़ील में ये कहेंगे, अर्जेंटीना में ये कहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म है। इसको अगर किसी ब्राज़ीलियन को भी, या किसी अमेरिकन को भी, किसी मैक्सिकन को, किसी जापानीज़ को, किसी चाइनीज़ को भी अगर इसको बोलना है, तो धर्म ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ये एक ही है, ये धर्म कहने से ही समझ आएगा। और अगर किसी को इसके बारे में जानना है, क्योंकि जानने के लिए अगर पृथ्वी पे कुछ है अंतिम ज्ञान, तो वो है धर्म। और जो हिंदू व्यवस्था है या हिंदू वे ऑफ लिविंग है, वो इस यहाँ से लिया गया है। वो ज्ञान वेस्ट, नॉलेज वेस्ट है। और वो नॉलेज कहाँ से लिया गया है? धर्म से लिया गया है। इसको हम सनातन शब्द हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि सनातन मीन्स ना जन्मा, ना जिसका मरण होगा, ना जिसका आदि है, ना जिसका अंत है। तो ये धर्म है। ये केवल ये अगर कोई शब्द इसके लिए है तो धर्म है, वरना इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ पे भारत भूमि पे धर्म ने अपने पांव रखे और धर्म यहाँ पे टिका है और टिका रहेगा। और किसी को अगर धर्म के बारे में जानना है, तो उसको भी इस भारत भूमि पे कदम रखना पड़ेगा। और इसकी धूलि का, इस भारत माँ की धूलि को अपने माथे पे धारण करना होगा, उसका तिलक करना होगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि धर्म क्या चीज़ होती है। और अब श्री जीसस क्राइस्ट के जीवन का 10 साल का कुछ लेख जोख नहीं रखा गया है। अब ये भी कह सकते हैं कि छुपा दिया गया है। क्यों छुपा दिया गया है? क्योंकि उस 10 साल वो भारत में, कश्मीर में रहे हैं और कश्मीर में एक गुरु के पास रहे हैं। और उस गुरु महाराज जी से उन्होंने धर्म की दीक्षा शिक्षा ली
और यहाँ के योग योग का पालन किया, अष्टांग योग पद्धति को करते हुए ज्ञान अर्जित किया और उसके बाद वो जीसस क्राइस्ट हुए। तो ये जीसस क्राइस्ट के लाइफ के ये 10 साल उन्होंने जो बिताए हैं वो भारत भूमि पे बिताए हैं। यहाँ की धूलि को माथे पे तिलक के से सम्मानित किया है और तब जहाँ के धर्म का उनको ज्ञान हुआ, उनको पता चला कि उनका अस्तित्व क्या है, उनका गंतव्य क्या है, कहाँ से वो ओरिजिन हुए और कहाँ से उनको जाना है। इस सब का ज्ञान उनको मिला यहाँ के। और आप भारत की एक विशेषता आपको बताता हूँ। आप यहाँ की हवा में और यहाँ की धूल में, यहाँ की सब्जियों में और फिज़ाओं में और आसमान में और कण-कण में धर्म आपको मिलेगा। और जहाँ का धर्म जानने के लिए एक बहुत ही शास्त्र पढ़े हुए की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ से किसी पत्थर तोड़ने वाले कंकड़, जो रोड पे कंकड़ा बिछाया जाता है, पत्थर तोड़ने वाले को भी आप सुन लेंगे ये कहते हुए सब मोह माया है। तो ऐसा आप सबसे सुन लेंगे तो ये क्या है, ये कहाँ से ले रहा है वो, ये यहाँ की जो हवा में, यहाँ की जो वायु में ज्ञान जो यहाँ बाजू के ऊपर सवार होके हर जगह हवा के साथ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये जो धर्म है इसके पास डंडा है, जिसे बोलते हैं धर्म का डंडा। और ये जो धर्म है इसने ही नीचे रखे हैं, ड्यूटीज लगाई हैं, ड्यूटी की ऐसा कि आपका ये कर्म है। और धर्म का अर्थ ये भी हो जाता है कि ड्यूटी क्या है, कर्म क्या है, और हर चीज़ की एक ड्यूटी है और उसको उस ड्यूटी में बांधा हुआ है। उसको उसके अपनी ड्यूटी में रहना ही धर्म है, रहना ही धर्म है। अपनी सीमाओं में रहना ही धर्म है। जैसे सागर का धर्म है अपनी सीमाओं में रहना। सागर जब तोड़ता है तो वो बाहर आ जाता है, तो उसको ग्रेविटेशन पुल से बांधा हुआ है। तो ये सारे धर्म जो है इतने बहुत ही समझने के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर हम इसको देखें फिलॉसफिकली तो जैसे एक काम होता है वो बुरा होता है, बहुत बुरा होता है और अत्यंत बुरा होता है, वर्स, बैड, वर्स्ट। और काम होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इस तरह ये 6 स्टेजेस होती हैं, जहाँ तो बहुत बुरा कर सकते हैं या थोड़ा उससे कम बुरा या बुरा, और उसके बाद फिर अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छा के बाद जो है ना, इन 6 स्टेज सबसे नीचे और वर्स्ट के नीचे की जो स्टेज है उससे नीचे तो शैतानियत कि वहाँ पे फिर शैतान फिर वो जोन आ जाता है शैतानियत का। और जो सबसे ऊपर जो जोन आ जाता है बेस्ट के ऊपर वो आ जाता है धर्म का। लेकिन जैसे पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि करते हैं, अगर कोई अगर बुरा करेगा या अपने अधार्मिक ढंग से आचरण करेगा, जैसे करण का एग्जाम्पल लिया गया था या भीष्म पितामह जी का एग्जाम्पल लिया था कि वो तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे और प्रतिज्ञा से बंधना धर्म है। लेकिन जब सिचुएशन चेंज होती है तो प्रतिज्ञा से बंधे रहना, उस सिचुएशन में प्रतिज्ञा तोड़ के कर्म ना करना, प्रतिज्ञा के साथ बंधे हुआ वो कर्म बन जाता है और वो धर्म बन जाता है। जैसे प्रतिज्ञा के साथ रहना धर्म था उनका, वो धार्मिक कार्य है। लेकिन अब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो वो हाँ प्रतिज्ञा के साथ रहना कर्म, वो धर्म से कर्म की स्टेज में आ गया, धर्म से कर्म की स्टेज में आ गया। और अगर वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो कर्म तोड़ते, धर्म नहीं तोड़ते। और ये वाला जो कर्म होता जो प्रतिज्ञा तोड़ के करते करते और द्रौपदी को उससे बचाते, वो धर्म बन जाता। तो जहाँ पे उन्होंने कर्म किया प्रतिज्ञा को, वो कर्म हो गया उनका। और वो जो धर्म, अब धर्म से वो च्युत हो गए, धर्म से निकल गए। तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि अब तुमने जो शपथ खाई है ना, अब तुम्हारे आगे मैं वो चाल चलूँगा। अब शिखंडी आएगा और शिखंडी जब तुम्हारे पास सामने लड़ेगा और तुमने जो प्रतिज्ञा ली है ना,
अब तुम उस प्रतिज्ञा को, जिस तरह वहाँ तुम्हारी प्रतिज्ञा घटिया हो गई, वहाँ तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है वो कर्म के क्षेत्र में पहुँच गई थी, धर्म के क्षेत्र से नीचे उतर गई थी। क्यों? क्योंकि अधार्मिक कार्य के समय तुमने अपनी प्रतिज्ञा के साथ बंधे रहे, तो तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी वो कर्म के क्षेत्र में आ गई, धर्म से नीचे आ गई, धर्म से नीचे आ गई। इसलिए अब तुम धर्म के साथ बंधे रहो, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के साथ बंधे रहो। शिखंडी यहाँ नाचेगा और हम तुमको मारेंगे। तो दोस्तों समझ आया खेल? तो ये चीज़ होती है कि वो जो बेस्ट के ऊपर का है ना धर्म, कि बेस्ट, अब आपने बेस्ट तक तो आपकी बुद्धि चलेगी, वो भी बुद्धि किसी किसी की चलती है, लेकिन इंसान ऐसी बुद्धि पा लेता है कि वो बेस्ट तक चलती है। लेकिन बेस्ट से आगे जब जाता है ना धर्म, तो वो किसी भी स्टेज में, इन 6 स्टेजों में से किसी से भी गुजर जाएगा, वो वर्स्ट होके भी धर्म बना लेगा। धर्म का कार्य उसको शायद वो बेस्ट से ऊपर वाला जो गुजरना है ना धार्मिक क्षेत्र से, वो शायद बैड वर्स्ट से होके गुजरे। तो हथियार छोड़े हुए हैं भीष्म पितामह ने। अर्जुन को लग रहा है कि ये तो अधर्म हो जाएगा, मैं पितामह पे कैसे जाऊँ, पर श्री कृष्ण महाराज ने कहा चला, तो चला दिया। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ये चीज़ समझ की है। धर्म एक हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि हम धर्म को जैसे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझें। तो ये फियरलेसनेस होने के लिए एक ये बहुत बड़ा टूल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जीसस क्राइस्ट भी धर्म का ज्ञान लेने के लिए भारत में आए थे और 10 साल वो कश्मीर में रहे हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आगे फिर हम चर्चा करते रहेंगे धर्म के बारे में। धर्म का डंडा धर्म ही कंट्रोल करता है। धर्म इज़ द ओनर, धर्म ही ओनर है इस पूरे एंटायर यूनिवर्स का और करोड़ों करोड़ों यूनिवर्सों का। जब ये कोई भी यूनिवर्स नहीं रहेगा, सारे यूनिवर्स जब प्रलय होके, जैसे कहा गया है कि तीनों के ऊपर, ब्रह्म विष्णु महेश के ऊपर जो है, जब वो सांस लेते हैं, जब वो सारा खींच लेते हैं, तो ये पूरे पूरे ब्रह्मांड उसके अंदर आ जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो पूरे के पूरा ये सारा निर्माण हो जाता है। और ये ही वो जो जब वो सारा खींच लेते हैं, तब वो जो रह जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो रह जाता है धर्म। धन्यवाद दोस्तों, इसके बारे में आगे फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक भी अगर पात्र इसका मिल जाए जिसको इसको जानना हो, तो वो काफ़ी होता है। तो हमेशा गुरुओं को एक ही शिष्य चाहिए होता है। तो और मैं भी इसके कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी इसके बारे में कोई ज़्यादा से ज़्यादा बता दे और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दे। इसलिए मैंने ये एक ये टॉपिक शुरू किया था। तो दोस्तों इसके बारे में और जानेंगे और अपनी सोच समझ बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।